Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will start second order circuits. Earlier we have studied now first order circuits and network equation. In the last lecture we have studied how to write a network equation, and you have already studied about the first order circuit. Do you know what are the first order circuit? Actually the first order circuits are called first order because the differential equation describing them are first order. And what about the second order? सेकंड ऑर्डर सर्किट को हम सेकंड ऑर्डर सर्किट इसलिए कहते हैं बिकॉज जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन उससे लिखते हैं वो क्या होती है मेरे पास उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। सेकंड अगर हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर सर्किट की तो बेसिकली सेकंड ऑर्डर सर्किट के अंदर मेरे पास जो है वो दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होंगे। वन इज़ द इंडक्टर एंड अदर इज़ द कैपेसिटर। This is the sequence of the sub-chapter. We will follow this sequence. Basically, first we will we will study what are the examples of second order RLC circuit. And then we will go through the source free series RLC circuits. Means ऐसे सर्किट जिसमें मेरे पास कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं होगी और RLC जो इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर है वो क्या सीरीज में कनेक्टेड होंगे। उसको नेक्स्ट मेरे पास होगा वो हम सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट्स पढ़ेंगे। सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट से मतलब क्या है कि जिसमें मेरे पास कोई सोर्स नहीं होगा और मेरे पास RLC सर्किट क्या है पैरेलल में होंगे। जब हम एनालाइज कर लेंगे RLC सर्किट्स को सीरीज और पैरेलल में फिर हम क्या करेंगे we will connect source across them. First of all we will study step response of a series RLC circuit. स्टेप रिस्पॉन्स से क्या मतलब है कि हम कांस्टेंट डीसी सोर्स अटैच कर देंगे विद RLC सर्किट। स्टेप रिस्पॉन्स कांस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, तो जब हम डीसी सोर्स अटैच करेंगे दैट विल बिकम द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द RLC सर्किट। और फॉर पैरेलल फिर हम उसी को हम क्या करेंगे पैरेलल RLC सर्किट के साथ हम क्या करेंगे स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली उसके बाद हम फर्दर इसके जो स्टेप रिस्पॉन्स के बाद हम फर्दर इसके जो है डिफरेंट सोर्सेज अटैच करेंगे RLC सर्किट्स के साथ और सर्किट का रिस्पॉन्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि व्हाट आर द सेकंड ऑर्डर सर्किट। दिस सेकंड ऑर्डर सर्किट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, सेकंड ऑर्डर सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है इट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर एंड द इक्विवेलेंट ऑफ द टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। बेसिकली जिस सर्किट में दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स होंगे इंडक्टर और कैपेसिटर दैट विल बिकम सेकंड ऑर्डर सर्किट। सेकंड ऑर्डर क्यों कहेगा क्योंकि जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे नेटवर्क इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें क्या होगा मेरे पास सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। तो ये एग्जांपल है सिंपल RLC सीरीज सर्किट की। दिस इज RLC पैरेलल सर्किट। ये दो सर्किट्स क्या है बेसिकली ये क्या है मेरे पास एक सिंपल RC सर्किट है और एक RL सर्किट है। तो RC और RL सर्किट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके अंदर। तो लेट वी कम टुवर्ड्स द सोर्स फ्री RLC सर्किट। अब बेसिकली सोर्स फ्री RLC सर्किट से मतलब क्या है कि मेरे पास मैंने कोई सोर्स कनेक्ट नहीं किया अपने सर्किट के साथ, ठीक है। अपने सर्किट का रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। नेचुरल रिस्पॉन्स की अब हम कह सकते हैं या इसको हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट होगा। तो ट्रांजिट रिस्पॉन्स सर्किट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम उस सर्किट के साथ कोई भी सोर्स अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। और सर्किट में क्या होगा मेरे पास नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस होंगी कि नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस आपको पता है कि नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन से मतलब कि मेरे पास ठीक है मेरे पास कैपेसिटर और इंडक्टर जो है मेरे पास कैपेसिटर मेरे पास चार्ज है, मतलब ऑलरेडी मेरे पास कोई तो the solution of the source free RLC circuit is called as natural response of the circuit. The circuit is excited by the energy initially stored in the capacitor and the inductor. तो the second order expression हमारे पास क्या बनेगी इसकी जैसे बताया आपको मैंने पहले कि जब सेकंड ऑर्डर सर्किट की हम इक्वेशंस लिखते हैं तो मेरे पास क्या रहती है इसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। Now how to solve the second order circuit? Now we will continue from your textbook. The second order circuit is characterized by a second order differential equation. It consists of resistor and the equivalent of two storage elements. Now first of all we have to find the initial conditions, find initial and final values.
इनिशियल फाइनल वैल्यू से मतलब क्या है कि मेरे पास आपको मालूम होना चाहिए वी ऑफ ज़ीरो, आई ऑफ ज़ीरो मीन्स के इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल करंट, उसके अलावा आपको सबसे फाइनल वैल्यूज़ क्या है आई इन्फिनिटी एंड वी इन्फिनिटी एंड टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी and the derivative of the in v of 0 and I of 0. सबसे पहले आपको पता है हम इसमें ये चीज़ ध्यान में रखें आपके, जब हम लिखेंगे V तो V हमेशा डिनोट करेगा कैपेसिटर वोल्टेज को, और जो I है इट विल डिनोट द करंट अक्रॉस द इंडक्टर। मेन बाकी जो इसमें 2 पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड के जब भी हम किसी सर्किट को एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले हमें पोलैरिटी जो चाहे वी ऑफ टी की और या अक्रॉस द कैपेसिटर उसको हमने केयरफुली हैंडल करना है। सेकंड, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द इंडक्टर को हमने देखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द इंडक्टर क्या है। अच्छा, जब भी हम सेकंड ऑर्डर सर्किट की बात करेंगे, हम जब वी की बात करेंगे तो वी का मतलब क्या होगा, दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और जब हम आई लिखेंगे आई ऑफ दैट विल बी द इंडक्टर करंट। आपको पता है कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, मींस कि अगर वी ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव, व्हाट डज द वी ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव एंड वी ऑफ ज़ीरो नेगेटिव मींस, वी ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव कि जब मेरे पास जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट और क्लोजिंग द स्विच, एंड वी ऑफ ज़ीरो नेगेटिव जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच, और हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं, कोई इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले क्या वोल्टेज थे कैपेसिटर के क्रॉस। और वी ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव क्या है कि जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, कोई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो उस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच मेरे पास वोल्टेज क्या थे कैपेसिटर के अक्रॉस। सिमिलरली आई ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव क्या है कि मेरे पास जब इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो स्विच क्लोज करने के जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या है, और जस्ट बिफोर क्लोजिंग स्विच क्या थे। आपको पता है कि फॉर डीसी जो कैपेसिटर है मेरे पास क्या, जो इंडक्टर है मेरे पास क्या होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, और जो कैपेसिटर है मेरे पास क्या आता है वो ओपन सर्किट होता है। उसके अलावा ये भी आपको पता है कि जो मेरे पास इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अपोज कर रहा होता है, और जो कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज कर रहा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट आप जहन में रखेंगे, 4 से 5 मेन पॉइंट्स हैं दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द एग्जाम्पल। मैं रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले तो कि जब भी मैं वोल्टेज की बात करूंगा दैट इज़ द कैपेसिटर वोल्टेज, और जो करंट की बात होगी आई मीन्स इंडक्टर करंट। और सेकंड क्या है कि मेरे पास जो इंडक्टर है वो सडन चेंजिंग करंट को अपोज करता है, और कैपेसिटर का सडन चेंजिंग वोल्टेज को अपोज करता है। और सेकंड ये कि जो कैपेसिटर इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा होता है फॉर डीसी, और ओपन कैपेसिटर एज ए ओपन सर्किट एक्ट कर रहा होता है फॉर डीसी। नाउ वी विल सॉल्व द एग्जांपल 8.1। in this example the switch is has been closed for a long time। अब जो इसका ये जो दिखाया है बेसिकली स्विच T0 पे हमने स्विच ओपन कर दिया है। T0 मीन्स टाइम ज़ीरो, टाइम ज़ीरो पे स्विच ओपन हो गया है, और टाइम ज़ीरो से पहले स्विच क्या है क्लोज है, और क्या था स्विच क्लोज था फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इट इज़ ओपन एट T0। अब हमें मालूम क्या करना है, I0 पॉजिटिव मीन्स करंट इस सर्किट से जब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जब I0 पॉजिटिव स्विच ओपन होने के फ़ौरन बाद, और V0 पॉजिटिव के वोल्टेज हमें मालूम करनी है स्विच ओपन होने के टाइम ज़ीरो पॉजिटिव के जैसे ही हम स्विच ओपन हुआ तो उसके बाद वोल्टेज क्या थी। फिर डेरिवेटिव ऑफ करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करना है, और फिर हमने फाइंड आउट करना है जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे इसने बताया कि करंट जो था, जो स्विच था वो क्लोज था फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि स्विच हैज़ बीन क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब स्विच काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहा तो इट मीन्स जो जब मेरे पास क्या था सर्किट क्या स्टेडी स्टेट में, डीसी स्टेडी स्टेट में चला गया बिफोर T0। स्टेडी स्टेट से मतलब क्या है कि मेरे पास स्टेडी स्टेट जब डीसी स्टेडी स्टेट में जाएगा ये सर्किट, तो मेरे पास जो इंडक्टर है ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा, और जो मेरे पास कैपेसिटर है क्या हो जाएगा ओपन सर्किट हो जाएगा। ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, डिटेल से हम आप लोग पढ़ चुके हैं इसको कि कैपेसिटर ओपन सर्किट क्यों होता है डीसी में। तो मेरे पास कैपेसिटर क्या है ओपन सर्किट हो जाएगा, इंडक्टर मेरे पास क्या है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इन स्टेडी स्टेट।
अब जो मेरे पास ये सर्किट है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, जो मेरे पास सर्किट 8 डायग्राम बनी हुई है 8.3a। इसमें दिखाया गया है कि कैपेसिटर इंडक्टर को हमने रिप्लेस कर दिया है विद शॉर्ट सर्किट, और जो कैपेसिटर वाली ब्रांच मेरे पास क्या है वो रिप्लेस हो गई है विद द ओपन सर्किट। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है करंट, फाइंड आउट करना है स्विच ओपन होने के फ़ौरन बाद, और वोल्टेज फाइंड आउट करनी है स्विच ओपन होने के फ़ौरन बाद। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है T0 नेगेटिव कि जब स्विच क्लोज ओपन होने से जस्ट बिफोर जो हम है मेरे पास करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या थी। अब जस्ट बिफोर मेरे पास क्या वैल्यू होगी, जो 8.3a है मेरे पास, इससे अगर हम निकालें तो मेरे पास जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, और कैपेसिटर मेरे पास क्या है, ओपन सर्किट है। तो I0 नेगेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें सिंपल अप्लाई करूँ अपना V इज इक्वल टू आई आर, आई मेरे पास क्या है, I इज इक्वल टू V ओवर आर। आई V क्या है मेरे पास 12 वोल्ट है, और R मेरे पास क्या है, मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो क्या है 4 + 2। तो मेरे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से, 2 एम्पियर। और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सिंपल बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी, उसमें I की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और जो रेजिस्टेंस बेसिकली हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज जो है मैं इस रेजिस्टेंस के 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट ले रहा हूँ मैं अपनी। तो V मेरे पास क्या हो जाएगी 2 ओम इंटू I0 नेगेटिव, ये क्या है मेरे पास 2 एम्पियर मैंने अभी फाइंड आउट किया है, तो मेरे पास V0 नेगेटिव क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था, मैंने अपने पास I0 पॉजिटिव और V0 पॉजिटिव। अब आपको पता है कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर क्या है अपने क्रॉस सडन चेंज इन द वोल्टेज को अपोज करता है। इस तरीके से इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर अपोजेस द सडन चेंज इन द करंट। तो जो I0 नेगेटिव है, तो जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे, स्विच जैसे ही ओपन होगा तो मेरे पास सर्किट किस फॉर्म में आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगी ये जो मेरे पास 8.3b है, ये मेरे पास सर्किट बेसिकली ये ओपन हो गया, ये ब्रांच मेरे पास ओपन सर्किट हो गई। तो मेरे पास अब करंट कैसे फ्लो करेगा, दिस रजिस्टर, इंडक्टर, और मेरे पास क्या है ये कैपेसिटर है इसके साथ। तो मेरे पास क्या करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, I0 पॉजिटिव दैट विल बी इक्वल टू द I0 नेगेटिव। ये मेरे पास स्विच ओपन होने से पहले, क्योंकि इंडक्टर अपोजेस सडन चेंज इन द करंट, तो मेरे पास I0 पॉजिटिव। मैं बताया था कि जब भी मैं करंट की बात करूँगा तो करंट मेरे पास क्या होगा, करंट होगा करंट अक्रॉस द इंडक्टर, और जब वोल्टेज की बात करूँगा तो वोल्टेज होगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और क्योंकि जो कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन द वोल्टेज को अपोज करता है, और जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन द करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर वोल्टेज कैन नॉट चेंज एब्रप्टली। सो तो मेरे पास क्या है I0 पॉजिटिव और I0 नेगेटिव इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और V पॉजिटिव, V0 पॉजिटिव और V0 नेगेटिव मेरे पास 4 वोल्ट ही रहेगा। अच्छा, जैसे ही हमने स्विच को ओपन किया तो मेरे पास क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू T0 पॉजिटिव हो गया मेरे पास। तो इक्वल सर्किट मैंने बताया कि जब जैसे मैं स्विच को ओपन करूँगा तो इक्वल सर्किट मेरे पास ये बन जाएगा, इक्वल सर्किट, जो कि आपको बताया कि ये ब्रांच मेरे पास एक किस्म की ओपन सर्किट है, ये ब्रांच मेरे पास ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे पास ये हो जाएगा जैसे मैं स्विच को ओपन करूँगा। अब इक्विवेलेंट सर्किट, अब इसमें से क्या करने हैं, सेम करंट विल फ्लो थ्रू द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो जो करंट इंडक्टर से फ्लो कर रहा होगा, जो मैंने फाइंड आउट किया है I0 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है ये सीरीज सर्किट है, तो जो करंट मेरे पास, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा इंडक्टर से वही मेरे पास किससे करंट फ्लो कर रहा होगा, कैपेसिटर से। तो मेरे पास I0 पॉजिटिव इज इक्वल IC पॉजिटिव, IC0 पॉजिटिव इज इक्वल टू I0 पॉजिटिव, दैट विल बी इक्वल टू द 2 एम्पियर। अच्छा, सेकंड मैंने क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, सेकंड मैंने फाइंड आउट करना था इसके अंदर dV0 पॉजिटिव बाय dt। आपको पता है कि जो कैपेसिटर के क्रॉस करंट है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू C dV बाई dt। इससे हम dV बाई dt जो हमने फाइंड आउट करना है तो वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, बाकी क्या टर्म हो जाएगी IC बाय
सी। तो आई सी जीरो पॉजिटिव हमें पता है, हमने भी फाइंड आउट किया है 2 एम्पियर है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 0.1 फैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 2/0.1, तो 20 वोल्ट पर सेकेंड मेरे पास आ जाएगा dV/dt की वैल्यू। सिमिलरली जब मैंने फाइंड आउट करना है di/dt, तो मैं किसकी अब di/dt हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टिव इक्वेशन लिखें। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टिव इक्वेशन क्या है, VL इज इक्वल टू एल di/dt। अब di/dt हमने फाइंड आउट करना है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊँगा, बाकी इक्वल टू होगा जाएगा VL/L। तो अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है VL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंपल लूप लगा देंगे 8.3 के अंदर। 8.3 में हम लूप लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा -12। देखें पहले माइनस साइन है, -12 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 4 ओम इंटू I0 पॉजिटिव प्लस वोल्टेज अक्रॉस दैट इंडक्टर VL 0 पॉजिटिव प्लस दिस वोल्टेज V0 पॉजिटिव। क्लियर? मैं रिपीट करूंगा, सिंपल मैंने KVL लगाया है। KVL से क्या लगा कि वोल्टेज राइज इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप। अब राइज कहाँ से हो रहा है, वोल्टेज राइज इस 12 वोल्ट की सोर्स और ड्रॉप हो रहा है इस इंडक्टर में, रजिस्टर में और कैपेसिटर के अंदर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा -12 विल बी इक्वल टू द 4 I0 पॉजिटिव प्लस VL एंड प्लस V0 पॉजिटिव। इससे मैं VL जो है अपनी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा। ये VL, ये देखिए इक्वेशन आई थी मेरे पास बनी है बाय अप्लाइंग द KVL। VL 0 पॉजिटिव मैंने फाइंड आउट करना था, तो VL 0 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड पे आ जाएगी। आपकी वैल्यूज क्या है, ये 12 वोल्ट, ठीक है, -4 और I0 पॉजिटिव क्या था 2 था, तो ये -8 आ जाएगा। और V0 पॉजिटिव मेरे पास क्या था, V0 पॉजिटिव मेरे पास 4 वोल्ट, वो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो VL 0 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो जब di/dt ये इक्वेशन मैंने निकाली थी di/dt इज इक्वल टू VL/L, इसमें जब वैल्यू पुट करूँगा तो VL की वैल्यू 0 है, और जो मेरे पास इंडक्टर जो है मेरे पास वो 0.25 हेनरी का है, तो वो वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास di/dt क्या आ जाएगा मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर एट जस्ट आफ्टर जैसे मैं स्विच कर रहा हूँ अपने ओपन कर, तो मेरे का 0 एम्पियर आ जाएगा। थर्ड इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था अपने एग्जांपल के अंदर, मेरे पास करंट फाइंड आउट करना है एट टाइम इन्फिनिटी और वोल्टेज फाइंड आउट करनी है एट टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब मेरे पास सर्किट क्या बनेगा, आपको पता है कि जैसे ही टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो मेरे पास अब DC के लिए मेरे पास क्या है, इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट कर रहा होता है, और मेरे पास कैपेसिटर क्या है तो ओपन सर्किट कर रहा होता है। जैसे हमने फिगर A बनाई थी, अब उसमें क्या था मेरे पास, उसके इसमें स्विच क्लोज था, तो मेरे पास ये 2 ओम रेजिस्टेंस, जो 2 ओम की रजिस्टर की ब्रांच है वो क्या थी मेरे पास कनेक्टेड थी। अब क्योंकि स्विच ओपन हो गया तो ये ब्रांच भी डिस्कनेक्ट हो गई है। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर A को मैं मॉडिफाई करूँ C में, तो मेरे पास ये 2 ओम रेजिस्टेंस की ब्रांच एंड हो जाएगी, और ये मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इस इक्विवेलेंट सर्किट में से आपको देख के आइडिया हो रहा है कि I0 इन्फिनिटी और IB इन्फिनिटी क्या होगा, क्योंकि सर्किट ओपन है। जब ओपन सर्किट होगा तो मेरे पास जब करंट जो होगा वन टाइम टू इन्फिनिटी वो 0 होगा, और जो वोल्टेज होंगे तो जो जितने का वोल्टेज सोर्स होगा वही वोल्टेज मेरे पास आउटपुट पे अपेयर हो रहे होंगे। इट मीन्स कि V इन्फिनिटी मेरे पास क्या होगा 12 वोल्ट होगा, और I इन्फिनिटी मेरे पास क्या होगा 0 एम्पियर होगा। ठीक है, तो यही हम देख लेते हैं, नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। आप यही इसमें बताइए कि टाइम इक्वल्स टू 0 द सर्किट रीचेस स्टेडी स्टेट अगेन the inductor act as a short circuit and capacitor act as a open circuit। तो उस कंडीशन में मेरे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो 8.3C बन जाएगा, और इसमें क्या होगा मेरे पास I इन्फिनिटी मेरे पास क्या है 0 एम्पियर बन जाएगा, और V इन्फिनिटी मेरे पास क्या बन जाएगा 12 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको क्लियर हो गई। ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी RLC या सर्किट की, या कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर सर्किट की। सिमिलरली एक आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसमें भी उसमें क्या पूछा गया, द स्विच इन 8.4 वॉज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये स्विच है ये काफ़ी देर से ओपन था, ठीक है, और क्लोज T0 पे स्विच को मैं करते हैं क्लोज, देखिए एरो के डायरेक्शन से देखा कर रहे हैं। एरो की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, इट मीन्स कि हम स्विच को क्या कर रहे हैं T0 पे क्लोज कर रहे हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है I0 पॉजिटिव हमने फाइंड आउट करना है, मीन्स कि जैसे ही जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो करंट होगा इससे सर्किट से वो फाइंड आउट करने हैं,
तो मैं जब आपको पहले भी किया था, जब भी हम करंट की बात करेंगे तो बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे करंट अक्रॉस द इंडक्टर, और V0 पॉजिटिव हमने फाइंड आउट करना है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। फिर क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ करंट एंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट करना है। और सिमिलरली जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था कि हमने फाइंड आउट करना है आई इन्फिनिटी एंड वी इन्फिनिटी। आई इन्फिनिटी वी इन्फिनिटी से मतलब क्या है कि मेरे पास जब जो करंट है वो जब टाइम इक्वल टू 0 होगा, इन्फिनिटी होगा, तो जब करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा। तो सिमिलर जो सर्किट हमने सॉल्व किया था इन लास्ट एग्जांपल, उसी पैटर्न को उसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जब स्विच क्लोज होने से पहले क्या स्टेटस थी, I0 नेगेटिव क्या था, अब V0 नेगेटिव क्या था, ठीक है। फिर क्योंकि इंडक्टर और जो कैपेसिटर है वो सडन इंडक्टर क्या है मेरे पास सडन चेंज इन करंट को अपोज कर रहा होता है, कैपेसिटर जो है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज कर रहा होता है। तो फिर I0 पॉजिटिव एंड I विल बी इक्वल टू I0 नेगेटिव एंड V0 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू V0 नेगेटिव। सिमिलरली फिर हम DI 0 पॉजिटिव बाई dt और V डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज भी हम फाइंड आउट कर लेंगे उसी पैटर्न पे। उसको आप ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम को, उसी कॉन्सेप्ट को जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं लास्ट एग्जांपल में, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व कीजिएगा। कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह फिर हम जो हमारा अपकमिंग सेशन होगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में आप उससे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, और वो ऑनलाइन सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, आपसे एग्जांपल सॉल्व ना हो सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 8.2 है, इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसमें भी एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है कि उसके अंदर हमने डिफरेंट नोड्स फाइंड आउट करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टर और करंट अक्रॉस इंडक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ दीज वैल्यूज़, एंड फिर क्या मालूम करने हमने व्हेन टाइम अप्रोचेस टू 0, तो वैल्यूज़ ऑफ करंट अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या फाइंड आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में को कंटिन्यू करेंगे। आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाजमी सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।